सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो सख्ते में है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट मौजूद हैं। पायलट साहब, जिस तरह से सोनम वांगचुक को हटाया गया है जंतर मंतर से फोर्सिबली, क्या कहना है आप? भाई, कोई भी व्यक्ति अगर गांधीवादी तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए विरोध करता है, अनशन करता है, ये गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने इतना कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। बेहतर ये होता सरकार संवाद स्थापित करती, उनकी मांगों पर गंभीरता से गौर करती, और जिस मांग को लेकर बैठे थे कि नौजवानों के साथ अन्याय ना हो, पारदर्शिता आनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बजाय सरकार उनकी मांगों को माने, उन्होंने उनको जबरदस्ती उठा के सुबह ले गए। तो सरकार का जो रवैया है बहुत एक जिद्दी रवैया है, अलोकतांत्रिक है, और देश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे विरोध का सामना सरकार करती है। एक बड़ा सवाल पायलट साहब ये है कि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होना है पार्लियामेंट का। क्या कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर संसद की तरफ मार्च करेगी? आज कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। बात यह है कि लाखों करोड़ों नौजवानों के परिवार आज अंधकार की तरफ देख रहे हैं। उनको विश्वास खत्म हो चुका व्यवस्था के ऊपर। हम चाहते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी आए। राहुल गांधी जी ने कल देहरादून में कहा, हम चाहते हैं कि नौजवानों के भविष्य को बेहतर करें। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करी, सिर्फ नौजवानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि नौजवानों की सुनने वाला कोई नहीं है देश में आज। बिल्कुल, मैं कोटा में था सर जब राहुल गांधी वहां पे थे, पर क्या राहुल गांधी रिलक्टेंट हैं अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एसोसिएट? भैया, जो व्यक्ति, जो संस्था, जो दल, जो विचारधारा नौजवानों के साथ न्याय कराना चाहती है, वो सब आके मेहनत करें ताकि जो लोग जागरूक हों। मुद्दा ये है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन हम प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर मजबूती से नौजवान की बात। बड़ा सवाल सर ये है कि संवाद कर सकती थी सोनम वांगचुक के साथ, फोर्सिबली हटाने के बजाय संवाद किया जा सकता था, वो क्यों नहीं? इनकी फितरत में नहीं है भाई संवाद करना, किसी को सुनना, किसी की बात को मान लेना, विरोधी विचारधारा को सुनने का जो एक कलेजा चाहिए वो सरकार में नहीं है। वो तो डंडे के बल पर राज करना चाहते हैं, मूवमेंट्स को खत्म करना चाहते हैं। और सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे देश के नौजवान चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी जिद छोड़े, ये घमंड और अहंकार की राजनीति खत्म करे, और देश के अंदर नौजवानों में जो गुस्सा है उसको समझें। ये तो बहुत देश और समाज के लिए संकट का समय पैदा हो जाए। नीट पेपर लीक की वजह से जिस तरह से लाखों की संख्या में छात्र प्रभावित हुए, उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उसमें क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस से आगे बढ़ गई है? भैया, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि नैतिकता को अपनाएं, अपना पद त्याग करें, ताकि लोगों में भरोसा जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे क्या? भाई, ये तो सरकार से पूछो, लेकिन अब तक जो मुझे दिख रहा है मुझे लगता नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ इस सरकार में इस्तीफे होते ही नहीं है। आप कितना मर्जी बड़ा कुकर्म कर लो या मिस गवर्नेंस हो जाए, कोई देने वाला नहीं। लेकिन हम लोग मांग पर अड़िग हैं, और हमारी पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस के सब लोग और वो हर दल, नेता, विचारधारा। आ जा रहा है कि मानसून सत्र में डिलिमिटेशन का बिल लाया जा सकता है। क्या लगता है 2029 सारी जो पार्टियों की तोड़फोड़ हो रही है, मुझे लगता है ये एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ताकि ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक विधेयक लाकर परिसीमन किया जाए। जनगणना होने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? एक परिसीमन आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है, फिर परिसीमन होता है। ये जल्दबाजी की जा रही है अपना राजनीतिक हित साधने के लिए। तो ये साफ तौर पर सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, ये कहते हुए कि दूसरी पार्टियों को तोड़कर परिसीमन के जरिए सत्ता हासिल करने की दोबारा से कोशिश कर सकती है बीजेपी। और ये भी कहते हुए कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को हटाया गया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये सरकार केंद्र की संवाद नहीं चाहती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक।